ECCE क्या होता है? आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों ध्यान दें, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई, उसके बाद से हम लोगों ने पाया कि ECCE पर काफ़ी फोकस होने लगा। आज हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, उसने सबसे पहले तो हमारा जो स्ट्रक्चर था, हमारे स्कूल का, विद्यालय का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसको बदल दिया। पहले हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था कि 10+2 हम लोग कहते थे। आज हम लोग इसे 5+3+3+4 कहते हैं। और जो हमारा सबसे पहला जो स्टेज है, जो हमारा सबसे पहला चरण है, उसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। देन प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी। सबसे पहले जो हमारी स्टेज आई है उसे हमने फाउंडेशन नाम दिया है। और जो ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज होती है, इसी स्टेज से संबंधित है ECCE। आपसे यह भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि इन चारों में से कौन सी स्टेज है जिसका संबंध ECCE से होता है, तब आप क्या कहेंगे? फाउंडेशनल स्टेज से होता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले ECC की फुल फॉर्म क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक बच्चा रहता है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म को लेकर के अभी हम बड़ी गलती कर देते हैं, हम सीधा सीधा सा बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जबकि बीच में एंड जो है वो जरूर आएगा। और वो पेपर में भी ऐसे ही देगा कि ऑप्शन नंबर ए आपको जो वो देगा उसमें से वो एंड हटा देगा। और जैसे ही एंड हटाएगा, हाँ, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को जल्दबाजी में वहीं पर टिक करके आ जाओगे, जबकि फिर सही ऑप्शन बी, सी या डी में से कोई एक होगा, है ना। तो सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, इसे हम हिंदी में कहते हैं। अब आपको यहां पर जो बाल्यावस्था का जिक्र कर दिया है, तो आप ये देखें कि ये बाल्यावस्था जो शब्द है, ये बालक की जिंदगी के शुरुआती समय से जुड़ा हुआ है। और आप आगे यह भी देखें कि यहां पर आपको अर्ली शब्द का जिक्र किया गया है। तो बेटा यहां पर अर्ली शब्द का जिक्र किया गया है, तो अर्ली को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। और जो पूर्व बाल्यावस्था हमारी होती है वह 6 वर्ष की आयु तक होती है। तो ECCE का जो संबंध है वह शुरुआती 6 वर्षों तक रहता है। आपके सामने जो लिखा हुआ है एक बार इसको रीड करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो हमारी होती है वो जीवन के प्रारंभिक वर्षों से संबंधित होती है, जो कि हम मानेंगे कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक को संदर्भित करता है। इन वर्षों को हम लोग प्रारंभिक वर्ष कहते हैं और यही वो समय काल होता है जब हम पाते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और इसके साथ साथ सामाजिक, भावनात्मक और भाषा विकास की नींव रखी जाती है। जब आप तैयारी कर रहे हैं आज DSSB जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने की, तो यहां से प्रश्न आपसे पक्का ही पूछा जाएगा, आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ऐसे और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब आपको पेपर में वह दे सकता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन ECCE कब आई थी। आपको ऑप्शन दे देगा वो कई सारे बनाकर, और उनमें से एक ऑप्शन होगा 2013, क्योंकि उसने आपसे नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन वाली है वो नहीं पूछी है। उसने आपसे क्या पूछा है? नेशनल पॉलिसी ऑन ECCE। जल्दी से देखेंगे। और जो हमारी ECCE है उसके अंदर 3 की टर्म होते हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा केयर और तीसरा एजुकेशन होता है। और ECCE को हम लोग 3 भागों में विभाजित करने का काम करते हैं। These सब स्टेजेस आर कंसेप्शन टू बर्थ, बर्थ टू 3 ईयर्स एंड 3 to 6 ईयर्स। आप लोगों को बताया जाता होगा, ज्यादातर हर जगह पर आप ये सुनते होंगे कि ECC का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ 3 साल से लेके 6 साल का जो समय काल है बस उसी से जुड़ा हुआ है, जबकि साथियों ऐसा नहीं है। आप लोग को गहराई में आना पड़ेगा,
सभी बातों को उसकी जड़ के साथ में समझना पड़ेगा, तभी आप लोग DSSB जैसी परीक्षाओं को पास कर पाएंगे। जो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, बस ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तभी पेपर में फेल होते हैं। ये सीटेट जैसा पेपर नहीं है, ये DSSB के पेपर हैं। और DSSB के पेपर के लिए आपको एक एक बात को इसी तरीके से समझना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से यही कि आप समझने को तैयार हैं। तो कंसेप्शन टू बर्थ जो होता है उसमें क्या चीजें समझनी है, बर्थ टू 3 ईयर में क्या समझनी है, 3 to 6 ईयर में क्या समझनी है, अगर इन सबको डिटेल में आप जानना चाहते हो तो अपने अजय सर के साथ रोजाना कनेक्टेड जरूर रहें। और इसके लिए आपको लगातार मेरी ओर से हिंदी में भी इंग्लिश में भी शॉर्ट नोट्स जो हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, जिसका नाम है अजय सिंह खर्ब। स्पेलिंग आप लोग देख लो, इसको बहुत बार आप गलत कर देते हो, AJAYSINGHKHARB। चलो एक प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, सभी मुझे बताएं जल्दी से कमेंट करके, जो स्कूल होता है इसकी शुरुआत हम नर्सरी से मानते हैं या फिर फर्स्ट क्लास से मानते हैं? दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए।